सो गाइस विशाल कुमार एक हमारे सीएसपी संचालक भाई हैं जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अपना सीएसपी रन करते हैं। बेसिकली इनके साथ कल के दिन ही 20,540 रुपये का फ्रॉड हो गया। अब इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, देखिए मैं हमेशा से आप लोग को नए नए समय पर नए जो कि गाइडलाइंस आप लोग को बताता रहता हूँ कि आप लोग को इन सभी रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप लोग फॉलो नहीं करते हो ना तो आप लोग के साथ ऐसा ही होता है। अब देखिए इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे 20,540 रुपये का फ्रॉड हुआ, इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूं। और बेसिकली इस फ्रॉड से सभी सीएसपी संचालकों को सीख लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि कैसे बचा जाए इन फ्रॉड करने वालों से। क्योंकि देखिए जितना डिजिटल हो रहा है, जितना चीजें आसान हो रही हैं, उतने ही सिक्योर नहीं हो पा रही हैं, उतने ही लोगों के साथ फ्रॉड होते जा रहे हैं। अब देखिए बेसिकली अगर आप सीएसपी रन करते हैं तो आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली इनके साथ हुआ क्या कि इनके पास देखिए दो तरह के कॉल है। दो तरह के कॉल के मतलब की है कि आपके पास दो तरह के कॉल आ सकते हैं, जिसमें से एक कॉल आपके पास इस तरह से आ सकता है जिसमें आप लोगों से ये बोला जाता है कि नमस्कार सर, ऑनलाइन वर्क के रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास कॉल किया गया है। जिसके बाद वो लोग अपने सर्विस के बारे में बताते हैं। और एक चीज़ और है कि जितने भी ये लोग सर्विस बताते हैं इसमें आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस आधार सेवा केंद्र, ये दोनों के दोनों कॉमन सर्विस आप लोगों को मिलेंगे। यही दोनों सर्विस हैं जो कि इस समय मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है। कोई भी आधार सेंटर आसानी से नहीं ले सकता है, कोई भी जो है कि बैंक का बीसी आसानी से नहीं ले सकता है, कोई भी जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस के थ्रू पैसा निकालने वाला आईडी नहीं ले सकता है आसानी से। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को लोग टारगेट कर रहे हैं और इसी टारगेट के जरिए सीएसपी संचालकों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को जो है कि आईडी प्रोवाइड करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी वेबसाइट के थ्रू। कॉल पर ही तुरंत आप लोगों से जो है कि अपने कंप्यूटर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में अपना वेबसाइट ओपन कराएंगे। वेबसाइट ओपन कराने के बाद तुरंत ही रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है कि ऑनलाइन पेमेंट भी करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सीएसपी संचालक जो है कि उनके झांसे में आ जाए। ठीक है, बेसिकली अगर आप इन लोगों से ये पूछेंगे कि आपका गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है कि नहीं, तो उन लोगों का जवाब आएगा नहीं, हाँ 2-4 दिन में आ जाएगा। यही जवाब उन लोगों का आता है। ठीक है, तो आप लोगों को इन्हीं फ्रॉड लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ये तो देखिए पहले तरह के कॉल आते हैं, जबकि दूसरे तरह के कॉल आपके पास इस तरीके से आते हैं। बेसिकली विशाल के पास भी यही कॉल है। सबसे पहले तो देखिए जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, जो कॉल करने वाले होते हैं, वो आपका पूरा डिटेल पहले ही सही ले लेते हैं। पता नहीं कहां से लेते हैं, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया लग पा रहा है कि इतना डेटा आप लोगों का कहां से मिल पाता है, कि आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका जो है कि आप किस कंपनी का पोर्टल रन करते हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास होता है। इवन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तक उनके पास होता है। तो लोग फिर करते क्या है कि आपके पास कॉल करते हैं, बोलते हैं नमस्कार सर, मैं स्पाइस मनी से बोल रहा हूं या फिर पेनियर बाई के इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। ठीक है, और आपके एईपीएस पोर्टल में बैंक ऑफ बड़ौदा का काम नहीं कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात बोलेंगे कि यस मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा एईपीएस काम नहीं कर रहा है। वो लोग बोलेंगे कि आपका काम करेगा, आपका सर्विस रुका हुआ है, बस आप लोग को एक केवाईसी अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, केवाईसी अपडेट जैसे ही आप लोग कर लेंगे वैसे ही आपका एईपीएस चालू हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। और ऐसे में हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा वो लोग लालच करते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं। यही हुआ विशाल भाई के साथ भी। ये लोग क्या किए कि जैसे ही वो लोगों ने बोला कि नहीं केवाईसी अपडेट आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, तो वो केवाईसी अपडेट जो है कि स्पाइस मनी की, जैसे ही स्पाइस मनी सीएसपी संचालक हैं ये, तो स्पाइस मनी के पोर्टल से भैया केवाईसी होता है ना, उन लोगों ने क्या किया कि सिंपल एक लिंक भेज दिया उनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेज दिया, और वो जो लिंक था वो स्पाइस मनी का फिशिंग साइट था। ठीक है, यानी कि फिशिंग साइट का मतलब ये है कि डैशबोर्ड केवल आप लोगों को स्पाइस मनी के जैसे दिखेगा, सारी के सारी चीजें स्पाइस मनी के जैसे सर्विस होते हैं उसी सर्विस के तरह आप लोग को व्यवस्थित मिलेंगे। लेकिन जहां पर सर्विस का इसमें ऑप्शन रहता है, वहां पर केवल सर्विस का एक इमेज लगा रहता है उस फिशिंग साइट में। ये ओरिजिनल साइट में और फिशिंग साइट में यही मेन डिफरेंस होता है। बस आप लोग को उसे जो है कि रीड करने आना चाहिए, देखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उस लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है ना, उसका भी ये लोगों ने बाकायदे सेक्शन बना रखा था स्पाइस मनी के जैसे। और स्पाइस मनी जैसे ही इन्होंने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है, तो उन लोगों ने भी पासवर्ड ले लिया तुरंत। ठीक है, यूजर आईडी भी ले लिया, और यूजर आईडी पासवर्ड लेने के बाद जैसे ही ओटीपी यहाँ पर सीएसपी संचालक ने फिल किया, विशाल भाई ने फिल किया, ठीक है, वैसे ही लॉगिन हो गया उनके स्पाइस मनी में।
ठीक है। यहाँ पर तो भाई विशाल देखिए यहाँ पर फिशिंग साइट में डेटा अपलोड कर रहा है और OTP डेटा के साथ साथ OTP भी उनके पास चला गया उस साइट के जरिए। ठीक है, उन लोगों ने लॉगिन कर लिया अपने लैपटॉप PC में स्पाइस मनी पोर्टल में, फटाफट से DMT मार दिया, फटाफट से रिचार्ज मार दिया। अब क्या करना था, 20,540 रुपये इनका चला गया। अब वो पैसा ना तो वापस आ सकता है, ना ही ये जो है कि अब देखिए रिचार्ज हुआ है, पोस्टमेट के थ्रू रिचार्ज हुआ है, तो ऐसे में ये कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे जल्द आसानी से। ठीक है, कंप्लेन भी अगर करते हैं तो इतना जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी CSP संचालकों को ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। साथ में आप लोग को दूसरों को भी सतर्क करते रहें कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कॉल आता है KYC से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड, तो आप लोग को बिल्कुल इग्नोर करना है। और अगर ऐसे कॉल आते हैं तो तुरंत आपको जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, जिससे भी आपने अपना CSP ID लिया है, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वो आपका 100% हेल्प करेंगे और वो ही आप लोग को बताएंगे कि ये फ्रॉड है या फिर जो है कि जेन्युइन है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा, एक नया अपडेट मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।